मेरठ बार चुनाव के अंदर लगातार घमासान जारी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय कुमार शर्मा जी हैं। जानना चाहूँगा, लगातार अधिवक्ताओं के बीच वो जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो लेकर जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ उनको रिप्लाई में मिल रही है, ये सब उनसे मैं जानना चाहूँगा। अजय जी, आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, क्या क्या मुद्दे आप इस बार लेके चल रहे हैं? मैं इस बार मेरठ बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और मैं पिछले 3 बार मेरठ बार एसोसिएशन का महामंत्री रह चुका हूँ। तो सारी अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हर अधिवक्ता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आया है कि बार और बेंच के बीच में जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। बेंच में न्यायिक अधिकारीगण अपनी मनमानी करते हैं, अधिवक्ताओं को उनके अनुरूप कार्य, उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ नहीं मिलता, उनकी मांग जो उठाते हैं वो मांग पूरी नहीं हो पाती। तो एक अधिवक्ताओं में रोष पनप रहा है और वो कहीं ऐसा ना हो कि वो रोष एक ज्वाला बनकर फूट जाए। तो मैं अधिवक्ताओं का मुझे भरपूर प्रेम मिल रहा है और एक समाज ये चाहता भी है कि कोई इस तरह का व्यक्ति अध्यक्ष पे आए जो अधिवक्ताओं की मांग उठा सके। अच्छा, आपने मांग की बात करी है, इससे पहले भी कार्यकाल रहे हैं अध्यक्ष पद के, तो लगता नहीं आपको कुछ कमी रह गई है जो आप पूरी कर सकते हैं इस बार अगर अध्यक्ष पद? अगर आप मेरठ कचहरी से जुड़े हुए हो तो आपने पिछले वर्षों में कुछ में ऐसा देखा होगा कि अधिवक्ताओं की आवाज को दबा दिया जाता है पदाधिकारियों द्वारा। पिछले आपने ये भी देखा होगा कि हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग जो पिछले लगभग 40 वर्षों चली आ रही थी, उसे पिछले वर्ष जो मेरठ बार के पास जो उसकी लीडरशिप थी वो खतरे में पड़ गई। बिल्कुल हाईकोर्ट बेंच खत्म हो गया आंदोलन, पिछले साल एक मीटिंग नहीं हुई और यहाँ तक कि हमारी जो अध्यक्षता थी, हमारा जो कन्वीनर हुआ, चेयरमैन हुआ करता था मेरठ बार एसोसिएशन का, जो अध्यक्ष होता था वो हाईकोर्ट बेंच का चेयरमैन होता था, 24 जिलों का जो चेयरमैन होता था, एक ही आवाज के ऊपर 24 जिले में हड़ताल हो जाती थी, वो भी खतरे में पड़ गई है। तो मैं भी चाहूंगा कि अगर मुझे अधिवक्ताओं द्वारा मुझे अगर अध्यक्ष पद पर बनाया जाता है तो मैं उसे जो हमारी एक हाईकोर्ट बेंच की मांग जो चली आ रही थी और जो उसकी अस्मिता खतरे में पड़ गई है, मैं उसे दोबारा से जीवित करूं। यानी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि खतरे में पड़ चुकी है और उसको जीवित करने का अब एकमात्र साधन रह गया है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज जानना चाहूंगा, आजकल जो है आपने देखा कितना बुरा हाल है सफाई व्यवस्था को लेकर, आखिर क्या कारण है कि सफाई व्यवस्था बहुत चरमरा-सी रही है यहाँ की? देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे जनपद न्यायाधीश ने काफ़ी इसमें सहयोग करा है, बार एसोसिएशन के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है सफाई व्यवस्था पे। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बार के पदाधिकारियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें भी उसे अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे बताया बार और बेंच का समन्वय होना चाहिए आपस में। तो आप एक तरफ से गाड़ी नहीं चल सकती। पता चला बेंच तो करना चाहती है, बार नहीं करना चाहती है, तो नहीं हो पाएगा। तो मैं वही आपने आपसे पहले कहा था कि बार और बेंच का समन्वय स्थापित करना चाहूंगा। अच्छा, अधिवक्ताओं की चिकित्सा को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। इतना बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर भी जब इलाज चलते हैं तो उनके पास आय का बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो उसके लिए भी कोई स्कीम आपने बनाई है कि कुछ ऐसा कुछ आगे करना है? इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने जब 2011 में भी आया था, जब भी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बात करी 2016 में भी आया था और हमने कुछ इंश्योरेंस करवाए थे, एक पॉलिसी बना के, एक ग्रुप बना के उसकी पॉलिसी की। लेकिन चूंकि मैं उस समय महामंत्री रहता था, अध्यक्ष और रहता था, तो पावर आप जानते ही हैं कि अध्यक्ष की पावर ज्यादा होती है। तो अगर मैं इस बार मुझे अधिवक्ता समाज हमारे अध्यक्ष बनाता है तो मैं पूरी प्रयास करूंगा कि एक ग्रुप इंश्योरेंस अधिवक्ताओं का लेकर आया जाए, इसमें एक नॉमिनल सी फीस पे उसे एक मैक्सिमम अमाउंट मिले। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज पार्किंग को लेकर की कोई चीज पार्किंग को लेके मैंने पिछले वर्ष जब मैं 2021 में यहाँ पे सेक्रेटरी था तो मैंने जिलाधिकारी महोदय के साथ, जिला जज के साथ बैठ के बात करी थी और एक मल्टी पार्किंग कलेक्ट्रेट में
स्थापित करने के लिए हमने जिलाधिकारी से शासन को एक लेटर भी लिखवाया था। अब वो कहाँ है, किस स्टेज पे पहुंचा है वो पता नहीं है, क्योंकि मैं उतर गया तो उसके बाद सब आप जानते हैं कि कोई कार्य कैसा होता है, कोई करता है कि नहीं करता। मैं उसे मुद्दे को दोबारा उठाऊंगा। चलिए 3 साल से महामंत्री रहे हैं और जो कार्य इनके रह गए थे वो पूरा करके जरूर दिखाने वाले हैं। अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में है, चाहते हैं कि अगर अधिवक्ता उनको मौका देते हैं तो वो इस कार्य को भी पूरा करके रहेंगे। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस।